पहले ज़रा भट्टी साहब से पूछे। भट्टी साहब, इस्लामाबाद में आप हैं, ये मामला क्या? अफगानिस्तान के सफ़ीर, एहतजाजर, एहलकार सब वापस भी चले गए। उनकी बेटी के अगवा के ऊपर जो है हमारा ये वर्जन है गवर्नमेंट का कि ये सब मनगढ़ंत प्रॉब्ली इल्ज़ामात हैं, इनका कोई साबित नहीं हो सके। वो खुद गई टैक्सी से, खुद शॉपिंग की, खुद वापस आई। आपके पास क्या खबर है, आपके पास क्या तज़िया सर इसका? इस्लामाबाद में आप बैठे हुए, मामला क्या है? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि अफसोसनाक वाक़या है, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दासू का वो जो चाइनीज़ वाला वाक़या हो या ये अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला हो या कुछ और हो, चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के लिए। शेख रशीद साहब को अब आमल बाबा नजूमी बनने की बजाय या तोता फाला निकालने की बजाय या सिर्फ अपोजिशन को दबाने की बजाय या कुछ और करने की बजाय बड़ा सीरियस किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से सोचना होगा और चारों सूबों के साथ मिलकर सोचना होगा। और जो आपने एक फ़िक्रा बोला है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका निकल रहा है, तालिबान आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान और इंडिया और ये सारे एक साजिश के तहत वो जो पहले वाले हम एक 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान भुगत चुकी हैं, अल्लाह ना करे वो आए, नंबर 1। नंबर 2, काबिले अफसोसनाक, उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है जो अफ़गान हुकूमत ने रवैया अपनाया, जिस तरह वापस ले गए। ये अफ़गानिस्तान और अफ़गान हुकूमतें जो हैं, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को दिल से ना एहतराम दिया, ना इज़्ज़त दी। हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए कब भी जब भी मौका अभी भी कर रहे हैं, जो इनके लाखों लोग हमारे पास है मेहमान बने हुए। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, कोई नेशनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो, दो टके के जो कल तक टके, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इंसानों के लिए कभी 2 टके का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये सारे इनके बच्चे इधर, ये पढ़े इधर, ये रहे इधर, ये बैठे इधर, इनको भुगता हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। यानी अभी लाखों इधर बैठे हुए हैं, हमारे कल्चर तबाह हो गया, हमारा मुल्क तबाह हो गया और हम एक अहमकों की जन्नत वाला फिक्रा बोलते थे, मजबूत और खुशहाल अफगानिस्तान, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। और अल्लाह के नाम पर मजबूत पाकिस्तान का मतलब है मजबूत पाकिस्तान। छोड़ दें, शाम में खाना जंगी हुई तो क्या उर्दन, लेकिन भट्टी साहब मुझे जंग मार के अंदर चला जाता है, मजबूत शाम, मजबूत उर्दन। जी, इस वक्त अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तो क्रेडिबिलिटी 2 टके की भी नहीं है। मैं चले लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ। तो अफगानिस्तान के सफीर का वापस जाना ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए तो बड़ी जगसाई होगी कि एक परसेप्शन जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि जी पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर भी सेफ नहीं, उनकी फैमिली जो है। तो लेकिन एक तो ये परसेप्शन, आप उसको किस तरह एड्रेस करते हैं? और चाइना का वाक़या साथ हो गया, 2 बातें। तो सिक्योरिटी के मामला सर कैसे चल रहे हैं, ये भी बताएं ना, हकीकत क्या चल रही है? मैं वो शुरू से ही तो मैंने भाईजान बताया। उसके अलावा भी हमारे वो एफसी पर भी अटैक हुआ, आर्मी पर भी अटैक हुआ। इसके अलावा बाकी ये जो हमारे सामने एक हिस्ट्री है पूरी पाकिस्तान को वो जो बैनुल-अक़वामी साजिशों के तहत करने के लिए अच्छा किया आर्मी ने। उस दिन DGI SPR ने कि सरहद सील कर दी। सरहद सील करें, इनको औकात में लाएं, इनको बराबरी पर लाएं, इनको इनसे जान छुड़वाएं। और ये सिक्योरिटी का मामला जो है, ये बहुत आखिरी 2 जुमले कामरान भाई, सिक्योरिटी का मामला, ये मुझे नहीं लगता शेख रशीद साहब की कोई इसमें वो यानी उनके बस की बात नहीं लगती। खुदा के लिए इसके लिए आगे बढ़े, सारे कुछ करें पूरा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया अक्सर भारत से आया और ये राह की कारस्तानी है और पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जा रहा है वाक़े को लेकर, मगर ये वाक़या हुआ तो है। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, हर दफ़ा हम ही विक्टिम बन जाते हैं, प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होता है, साइबर क्राइम हमारे खिलाफ होता है, हम हमेशा डिफेंस पे ही हैं। तो इसकी वजह क्या है? हम जिन जगहों पे हमें ऑफेंस करना चाहिए वहाँ पे हम डिफेंस में होते हैं। एक तो ये बता दीजिए, गवर्नमेंट जो है किस हद तक उसके हाथ में मामलात होते हैं इस तरह के, और आपके ख्याल में जितना ये मामला हुआ है, क्या पाकिस्तान FATF को लेके या इंटरनेशनली उसका इमेज मुतासिर हुआ इससे, चाहे हमारा कसूर नहीं है इसके अंदर? शुक्रिया कामरान। देखिए, कभी हम सब लोग ठंडे मिजाज से घरों पे जाके ये ज़रूर सोचिएगा कि 40 साल की हमारी अफ़गान पॉलिसी से हमें कितना नुकसान पहुंचा है। फर्स्ट सोवियत वॉर से लेके सेकंड US वॉर तक जो हमारे साथ हुआ है और जो हमने अपने साथ किया है, उस पर कभी गौर कीजिएगा कि हम क्या थे जब अफ़गानिस्तान में रूस के आने से पहले और आज हम क्या हैं और कितना नुकसान हमने अपना किया है।
कि हम अननेसेसरी गलत जंगों का हिस्सा रहे। यहाँ हमने ना सिर्फ अफ़गान मुजाहिदीन ट्रेंड किए, हमने तालिबान यहाँ बनाए, और हम कभी सोचें कि हमने, और फिर 50 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी हमने रखे। तो ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तानी सोसाइटी का क्या बना, इसको सोचिएगा। ये तो एक पहलू है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इस्लामाबाद, जी सर, जी जी जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे सेफेस्ट सिटी होना चाहिए। सबसे अगर आप देखें, पिंडी देख लें, आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, यानी इस्लामाबाद को जितना सिक्योर्ड होना चाहिए, इस्लामाबाद उतना ही इनसिक्योर्ड है। क्यों? सेफ सिटी क्या पूरा एक यहाँ लगा हुआ है, हर चीज़ यहाँ लगी हुई है। क्यों वाक़यात होते हैं? क्यों यहाँ से उठा के लोगों को ले जाया जाता है, यहाँ मार दिया जाता है? जर्नलिस्टों के लिए सबसे अनसेफ सिटी क्यों इस्लामाबाद बन गया? हम हो सकता है बाहर के एजेंट हो, सब कुछ है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? फिर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत क्या है अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी नाक़िस है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ से किसी को उठा के अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है, किसी को उठा के जो है वो वज़ीरिस्तान ले जाया जाता है, किसी को इस्लामाबाद में ही गायब कर दिया जाता है, किसी को इस्लामाबाद में ही कत्ल कर दिया जाता है। आप सोचें तो, तसव्वुर तो करें। हो सकता है, अब जो मैं सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, अफ़गान जो एम्बेसडर की बेटी के साथ हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद का जो एक इमेज बनता जा रहा है, बीइंग अ फेडरल कैपिटल, पाकिस्तान मोस्ट अनसेफ सिटी बनता जा रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, हम जो जलसा करे, जुलूस करे, लॉन्ग मार्च करता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए, आपके हाथ रेड जोन को फैजाबाद ब्लॉक कर दे, इस्लामाबाद ब्लॉक हो गया। बिल्कुल सही। जो मतलब देखे ना, इतनी अनसेफ सिटी जहां आपके सारे एम्बेसीज हैं, हर हाईली सिक्योर्ड जोन्स हैं, यानी हम रेड जोन नाम क्यों देते हैं किसी? और छोटा सा शहर है सर, अगर ये भी सिक्योर नहीं हो सकता, वही मैं कह रहा हूं। हाँ जी, ना इसमें कोई गलियां हैं कराची की तरह, ना लाहौर की तरह। तसव्वुर करें ना, अब छोटा सा नहीं रहा, अब 22 लाख हो गया, 5 लाख से। सर 22 लाख है, कराची की आबादी कितनी है? कराची की आबादी बताया आप कितनी है? 1.5 करोड़ से ऊपर होगी। और कामरान भाई, और कामरान भाई, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, थाने वही 22 के 22। चले तो सर ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? जिस तरीके से अगर आप अगर स्टेटिस्टिक्स निकालें ना, आपको पता, कराची में तो चले एक जम्मे गफीर है, कराची में आबादी उसकी 2.25 करोड़ दिखाई गई है। कराची की आबादी मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि 3 करोड़ से कम नहीं है। कराची की आबादी दिखाई क्या जाती है? 2.25 करोड़। 16 लाख एलियंस, 60 लाख अफराद जो है बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा और जी सर, पॉइंट ये था कि इस्लामाबाद एक छोटा शहर कर सकते हैं ना, एक छोटा शहर जिसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी की नजर है, जिसकी पॉपुलेशन कम है, वहां पे ये मामला आज का नहीं है। सहाफियों को देख लें, जिस तरह वो पिटते हैं, अगवा होते हैं, वापस आते हैं, पता नहीं चलता। कामरान आखिर में, जी सर, कामरान सिर्फ आखिर में एक बात ये कहनी है कि ये जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे, आप एक वाकया हुआ है ना जी, उस पे जब तक आपके पास पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, किसी मिनिस्टर को, अब आप अगर मिनिस्टर फर्ज करें शुरू से ही ये बात करना शुरू कर देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? चाइनीज वाकये में क्या हुआ? हमें ये एहसास ही नहीं होता कि जब कोई डिप्लोमेट या फॉरेन नेशनल्स के साथ कोई वाकया होता है तो उसमें लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। लूज टॉक के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। हमें अंदाजा ही नहीं है, हमारे हर चीज में हम जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, फिर लेकर आए, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।